देश की आंतरिक सुरक्षा के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले वीर शहीदों को याद कर उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए गुरुवार को स्थानीय पुलिस लाइन में शहीद स्मारक स्थल पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एडीजी आशुतोष राय ने देश की सुरक्षा के दौरान शहीद हुए शहीदों के नाम पढ़ उन्हें याद किया, जिसके बाद शहीदों के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें सलामी दी गई। सलामी के बाद शहीदों के परिवार के सदस्यों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित कर उन्हें हर मुमकिन मदद करने का आश्वासन दिया गया। देश की सुरक्षा में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बलों और जन शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरिपुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 कैरिपुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। सुरक्षा में लड़ते हुए रणबांकुरों की याद, शहीद पुलिस और जन शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष मुख्यालय में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को शहीद स्मृति दिवस पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर किया गया, जहां सुरक्षा में लड़ते हुए पुलिस और जन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस और जन शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुरक्षा में अपनों को खोने वालों के प्रति लोगों की आंखें नम रहीं। सुबह 9:30 बजे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय की प्रमुख उपस्थिति में शोक परेड की गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहीद नामावली सूची का पाठन किया। इसके बाद शहीद स्मारक पर कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस और जन शहीदों को पुष्प चक्र, पुष्पहार और पुष्प अर्पित कर अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों और शहीदों के परिवारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपनों को सुरक्षा की वेदी पर न्योछावर करने वाले पुलिस और शहीद परिवारों की आंखें नम रहीं। श्रद्धांजलि के बाद अतिथियों के हस्ते शहीदों के परिजनों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। क्रमांक 617 श्रीमती कुंताबाई चौधरी, ग्राम जिला बालाघाट। स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र राम, आरक्षक 661 जिला पुलिस बल बालाघाट। श्रीमती ठगनबाई बिसेन। पुलिस स्मृति दिवस का पूरा आयोजन गरिमामय माहौल में किया गया। हालांकि पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित रहा, लेकिन एक दुखद पहलू ये रहा कि जिन पुलिस और जन शहीदों ने सुरक्षा की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्हें याद करने शहीद स्मारक पहुंचे शहीदों के परिजनों को धूप में खड़ा रहना पड़ा। हालांकि इसको लेकर किए गए सवाल के जवाब में एडीजी राय ने दुख व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। एडीजी आशुतोष राय ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सली उन्मूलन के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अब तक 40 पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 1991 में सीतापाला के जंगल में पहला नक्सली हमला हुआ था, जिसमें ड्यूटी में तैनात 9 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद 2010 तक 38 और अब तक कुल 40 जवान शहीद हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल जो अपना तारीख है 21 अक्टूबर की जो तारीख है वो पुलिस में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे प्रदेश में मनाते हैं, पूरे देश में मनता है। हर पुलिस यूनिट बनाती है इसको। वो हॉट स्प्रिंग में एक घटना हुई थी, उसमें सीआरपी की एक सेक्शन जो गई थी अपने पेट्रोल ड्यूटी पे, फिर वो लौटी नहीं और उसी के बाद से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे शुरुआत हुई थी लद्दाख में। और घटनाक्रम ऐसा हुआ, आप देखिए कि इससे एक तरह से पूरा देश जुड़ गया है।
हर पुलिस यूनिट जुड़ जाती है आज के दिन, इस समय। यही सूची सबने पढ़ी है, सब कुछ सेम रहता है पूरा वे, कोई ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। थोड़ा वो भी रहता है कि हमारे कुछ साथी चले जाते हैं हर साल, हमारा लॉस होता है, लेकिन वो हमारा प्रोफेशनल हज़ार्ड है। वो चीज़ें हमारे जॉब जिस तरह का काम है उससे जुड़ी हुई हैं तो थोड़ा दुख है, लेकिन ये है कि उनको याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी इज्जत की जाती है। और अब जैसा आपने देखा, दूसरे विभाग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया, प्रेस, सब इसमें सहयोग करते हैं, सब जुड़ जाते हैं, सब एक ही हो जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कार्यक्रम में। सर, जिले में अपने बालाघाट जिले की बात करें तो कितने जवान शहीद हुए हैं अभी तक? बालाघाट जिले के एग्जैक्ट सूची तो एसपी साहब के पास है, तो लेकिन स्टेट में शायद मेरे ख्याल से 30 कुछ है, 37 या ऐसा कुछ। सर, आज जो पुलिस लाइन में स्मृति दिवस बनाया गया, वहाँ एक बात देखने में आई कि जिन लोगों के लिए सम्मान के लिए बुलाया गया था उन्हें धूप में बिठाया गया, और जो अतिथि थे वो बढ़िया पंडाल में बैठे। उसको और देख लेंगे, और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी वही है, और उसमें महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। वो साल में एक बार आए हैं, वो तो यही सोच के आ रहे हैं कि कार्यक्रम हमारे लिए हो रहा है, और अगर आके उनको यहाँ ये लगे कि हमारी तो कहीं कुछ हुए है ही नहीं और बाकी लोग हैं, तो वो दुख का कारण रहता है। आज भी वैसा ही नज़ारा नहीं, उसको बिल्कुल सुधार लेंगे। आपका जो सजेशन है उसको मैंने नोट किया है, मैं एसपी साहब को भी बता दूंगा, अपने आरआई जो हमारे जो व्यवस्था पूरी करते हैं उनको बता दूंगा, एडिशनल एसपी को बता दूंगा कि इसका ध्यान रखें। सर, ये जो पुलिस स्मृति दिवस है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा इस दिन का जो महत्व है सर, ये पुलिस की ताकत और ऊर्जा को कितना शक्ति प्रदान करना, संबल प्रदान करता है? प्रदान करता है ना, क्योंकि वो हर कोई उसको देखता है, उस समय सबको याद आती है। जो उनसे एक तो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको लगता है कि देखो जो हमारे साथी गए हैं उनको ये लोग भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया। आप देखिए ना, उसमें कितने कांस्टेबल थे जब मैं पढ़ रहा था, वही ना, आप देखिए ना, कांस्टेबल बार बार, एएसआई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ज़्यादा नंबर इनका था। अधिकारियों के तो कुछ ही नाम आए थे। तो वो तो वैसे ही एक हमारा नीचे का तबका है, मतलब लोअर लेवल है एक। तो उनके साथ जो लोग रहे हैं, जो उस ऑपरेशन में थे या जो भी जिन्होंने वो घटना देखी है, उनको ये लगता है कि यार कम से कम हमारा साथी तो चला गया, लेकिन उसकी पूछ हो रही है, उसको याद कर रहे हैं, उसकी इज्जत है। कल को ऐसा कुछ होगा हमारे साथ या हमारे किसी भी साथी के साथ, तो ये रहेगा कि इतना तो विभाग या जो भी जिस फोर्स में भी है उसको इतनी जगह, इतनी इज्जत, तो उसको मान तो मिलेगा। कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि देश की सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनके परिजनों को सम्मानित कर उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया है। वहीं झामसिंह धुर्वे मामले की जांच पूर्ण हो चुकी है और इसकी जांच रिपोर्ट भी जल्द आएगी। झामसिंह के पुत्र को मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी भी दे दी है। आज पूरा देश शहीदों को हम सब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर, अपने ज़िले के खातिर, अपनों को बचाने के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। ऐसे अमर शहीदों को आज हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज हमने उनके परिवारों का सम्मान किया। जिन परिवारों ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे परिवारों को आज हमने सम्मान भी किया है। और पूरा बालाघाट ज़िला का प्रशासनिक अमला से लेकर जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने आज इस शहीद दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मंत्री जी, आज पूरा देश जो है स्मृति दिवस मना रहा है, लेकिन हाल ही में एक झामसिंह धुर्वे नामक ग्रामीण की हत्या हुई थी जिसको पुलिस नक्सली बता रही थी। इस मामले में आज तक जांच भी पूर्ण नहीं पाई है। देखिए, जांच भी हो गई है और कुछ दिन बाद उसके जांच की रिपोर्ट भी सामने आएगी। लेकिन झामसिंह धुर्वे जी के परिवार के एक बेटे को मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी भी दिया है और उस परिवार के साथ पूरा सरकार खड़ी है। और ऐसे समय पे बहुत जल्दी रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 13 साल से अनवरत रूप से सरेखा स्थित काली मंदिर में शरद पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन चलता आ रहा है, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण मां का प्रसाद ग्रहण करते हैं।
शरद पूर्णिमा में भी सरेखा काली मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व पार्षद कमलेश पांचे बताते हैं कि विगत 13 वर्ष से सरेखा काली मंदिर में शरद पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे का यह आयोजन दानदाताओं के सहयोग से और लोगों द्वारा भंडारे के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्न दान से ही संभव हो पाता है। उन्होंने बताया कि ये माता की महिमा है कि हर साल 7 से 8 क्विंटल का भोजन यहाँ बनता है और सैकड़ों भक्तगण यहाँ पहुंचकर माता का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। माँ काली मंदिर समिति सरेखा के द्वारा शारदीय नवरात्रा में माता जी की स्थापना की जाती है और शरद पूर्णिमा के दिन एक विशाल भंडारा किया जाता है, जो कि सरेखा वासियों के तरफ से, सब लोगों के तरफ से अन्नदान मिलता है। जो सरेखा में सभी भक्तगणों के द्वारा 7-8 कुंटल चावल सरेखा वासियों के द्वारा यहाँ पर मिलता है। इसके पश्चात सभी लोग यहाँ पर मिल करके और जो दानदाता इच्छुक है माँ काली मंदिर से, वो भी अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। तो वही आज भंडारा, जो विशाल भंडारा जो कहा जाता है, करीबन 7-8 कुंटल चावल यहाँ पे बनाया जाता है और विशाल भंडारा किया जाता है। भैया कितने साल से हो रहा है भंडारा यहाँ पे? ये 13वां साल हो गया आज भंडारे का।